वंदे मातरम फ्रेंड्स। चलिए, लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस किया था। उसमें हमने उसका डेफिनेशन क्या है, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट का कैसा टेंडेंसी है वो देखा था। बाद में पीरियोडिक मूवमेंट, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कैसा चेंज हुआ था वो हमने स्टडी किया था। ओके, और उसका एक्सेप्शन जो था बेरिलियम और नाइट्रोजन का वो भी लिया था। अब हम स्टडी करेंगे आज इन ग्रुप, मतलब ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होते हैं जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं। तो इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता जाता है। क्यों फ्रेंड्स? तो बहुत ही इजी है, ऐसे तो हम सीधा ही बोल सकते हैं बुक में बिना पढ़े ही। कैसे? पहले तो ये बेसिक होना चाहिए कि लेस नेगेटिव मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, चलिए, तो अभी हम उसको बराबर से स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ए न्यू वैलेंस सेल। बहुत पुरानी बात हो गई अब तो ये चैप्टर में। एटॉमिक रेडी में देखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 4 नया वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। सिल्डिंग इफेक्ट यहाँ एंटर होता है मीन्स फ्रेंड्स यहाँ से हमको देखना है कि ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। तो इट इज एंटर्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिल्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे बढ़ता रहता है। तो अगर इसको अट्रैक्ट करता है तो जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स है इंटरनल ऑर्बिटल में वो भी उसको ज़्यादा रिपेल करेंगे। एटॉमिक रेडी इंक्रीज होता जाता है। इस सब पर से हम बोल सकते हैं फाइनली अट्रैक्शन बिकम्स मोर लेस एज वी गो डाउन। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन कैसा होता जाता है फ्रेंड्स, लेस। और कल हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल था? लेस अट्रैक्शन लेस नेगेटिव वैल्यू, लेस अट्रैक्शन लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH। ओके फ्रेंड्स, इट इज वेरी इजी। ओके, ये जो बात है वो पेज नंबर 91 में बुक में एक यहाँ पे टेबल दिया गया है। तो टेबल को थोड़ा स्टडी करते हैं, उसमें से हमको पता चलेगा। चलिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या होता है -60 से लेकर हम कहाँ पे पहुँचते हैं -46। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो वैल्यू कम होती जाती है। ऑक्सीजन में हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स तो 200, 195, 190, 174 डिक्रीज हो रही है। 349, 325, 295, 270 डिक्रीज हो रही है। लेकिन बहुत ध्यान से आप देखिए। चलिए, यहाँ पे मैं ये जो बॉक्स बना रहा हूँ उसका स्टडी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। क्या हो रहा है? यहां से यहां हमने देखा डिक्रीज हो रहा है। अगर यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो जो ऑक्सीजन का वैल्यू है और फ्लोरीन का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? इससे ज्यादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी -349 है तो फ्लोरीन का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप। इसी पर से हमारा यहाँ पे क्रिएट होता है एक्सेप्शन। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है ये इस पर से हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट सल्फर और क्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो डेल्टा EgH का जो वैल्यू है वो कैसा है? लेस नेगेटिव। जबकि कैसा होना चाहिए था?
कैसा होना चाहिए था, ट्रेंड्स के मुताबिक ये ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन लेस है। तो क्यों है, चलिए अभी ये स्टडी करते हैं कैसा क्यों है। तो फिर से सब कुछ, कोई भी रीजन हो उसका शुरुआत हम किससे करेंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, तो हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोरीन 4 एलिमेंट की बात है और पेयर है। ऑक्सीजन का पेयर सल्फर के साथ करना है, फ्लोरीन का पेयर क्लोरीन के साथ करना है फ्रेंड्स। ओके, तो सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2px2 2py1 2pz1। फ्लोरीन का कैसा रहेगा, यस, हीलियम 2s2 2px2, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेगा 2py2 2pz1। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 8। चलिए सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर n का वैल्यू चेंज होगा। ओके, 3s2 3px2 3py1 3pz1। क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन किसके नीचे आता है, फ्लोरीन के नीचे आता है। तो यहाँ पे जो हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ मिलेगा। ओके, सिर्फ अगेन n का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ऑर्बिट में है। और यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें n का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 3। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, तीसरी ऑर्बिट में है। ओके, चलिए अब जब बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो क्या होगा, उसके साथ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, उसको थोड़ा स्टडी करते हैं और कंपेयर करते हैं कि फ्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है। चलिए ये फ्लोरीन की हम यहाँ पे बात करते हैं। फ्लोरीन तो जो फर्स्ट उसका ऑर्बिट है 1s2 हीलियम, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब आउटर मोस्ट सेल में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके फ्रेंड्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए यहाँ पे भी क्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का ऐसा पिक्चर बना देते हैं, बाद में कंपेयर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ जाते हैं 2 8 7, ऐसा सिंपल भी लिख सकते हैं हम 2 8 7, यहाँ पे लिखेंगे 2 7, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके फ्रेंड्स, अब बराबर ध्यान से आपको समझना है जो हम समझाने जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वो जब इसमें एंटर होगा, तो यहां पे एंटर होगा, सपोज यहां पे एंटर हो रहा है, इस जगह पे एंटर हो रहा है, तो यहां पे ये देखिए इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस, यहां पे ये जब एंटर होगा तो उसके लिए कितना जगह बचता है, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ये इलेक्ट्रॉन एंटर यहां पे होगा, तो आप यहां पे स्टडी कीजिए कहां पे ज्यादा जगह मिल रही है। यस, इट इज वेरी इजी टू से फ्लोरीन में क्या हो रहा है, लेस स्पेस मिल रही है उसको, यहां पे मोर स्पेस है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो यहां पे रिपल्सन आपको कैसा मिलेगा, रिपल्सन मोर कंपेरेबल। यहां पे रिपल्सन कैसा होगा, रिपल्सन कैसा हो जाएगा, लेस। इनफ स्पेस है यहां पे, हम ऐसा बोल सकते हैं, यहां पे इनफ स्पेस है, यहां पे बहुत ही कम स्पेस है। और स्पेस अगर इतना कम रहेगा तो रिपल्सन
बहुत बढ़ जाएगा। अगर रिपल्सन बढ़ जाता है तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का उसका जो टेंडेंसी है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, रिपल्सन मोर, तो टेंडेंसी की हम बात करेंगे तो लेस अट्रैक्शन, यहां पे हमको अट्रैक्शन कैसा मिलेगा, ओके, मोर अट्रैक्शन एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। ओके फ्रेंड्स, तो लेस अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन, तो अब हम आ गए लेस अट्रैक्शन, लेस नेगेटिव वैल्यू और मोर अट्रैक्शन, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH। ओके, वेरी इसे एकदम सिंपल से हमने समझा दिया। क्या करना है एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लाइन है वही आपको बराबर याद करके जाओ, सिंपल है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, बुक में तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया भी नहीं है, लेकिन हमको अच्छी तरह से उसको एग्जाम में समझाना है। तो पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा लिख दीजिए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सल्फर और क्लोरीन में तीसरी ऑर्बिट में जा रहा है। तीसरा, आप राइट करके भी लिख सकते हैं, मैंने जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे तो भी आपको मार्क मिलेंगे। थर्ड नंबर पे उसको आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए। फोर्थ पे आप कंपैरिजन करते जाइए और प्रूव कर दीजिए कि फ्लोरीन में लेस नेगेटिव क्यों, लेस अट्रैक्शन है इस एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन हैज मोर अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास स्पेस ज्यादा है। तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा फ्लोरीन में होता है सेम वैसा ऑक्सीजन में होता है, जैसा फ्लोरीन में होता है वैसा ही ऑक्सीजन में होता है, और जैसा क्लोरीन में होता है वैसा सेम किस में होता है, सल्फर में। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को, ऑक्सीजन सल्फर को भी समझाना है, फ्लोरीन क्लोरीन को भी समझाना है, दोनों में से कोई एक को आप बराबर से समझा दीजिए। ओके, तो हमने यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन को ले लिया, आप ऑक्सीजन और सल्फर को भी ले सकते हैं, दोनों में ये जो सारी चीजें वो सेम रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और एक बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट जो स्लाइड है नेक्स्ट में लिखूंगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे तो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे पूरा वैल्यू देखिए, सब वैल्यू देखिए। इसमें से हमको सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है हमको क्लोरीन में। कहाँ पे मिल रहा है, क्लोरीन में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH शोइंग बाय क्लोरीन, एंड सबसे लेस, सबसे कम वैल्यू, सबसे ज्यादा ग्रुप 17 में हमको मिलेगा। इसी तरह सबसे कम वैल्यू, लेस नेगेटिव वैल्यू हमको फर्स्ट ग्रुप में मिलेगी। लोएस्ट वैल्यू शो करते हैं ये 17 ग्रुप हाईएस्ट वैल्यू शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम आ जाएंगे, यहाँ पे अगर डाउन होता है तो डाउन होता सीजियम में आपको कैसा मिलेगा वैल्यू, सीजियम में आपको वैल्यू कैसा मिलेगा, लोएस्ट वैल्यू मिलेगा, लोएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। ओके फ्रेंड्स, फ्रांसियम फिर से मैं बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे 7 पीरियड के एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है सीसियम लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू, एंड क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब उसका थोड़ा जी नीट के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हम एक्वायर करेंगे। तो जो 2-3 हमारे पास रेफरेंस बुक है उसमें से डेटा कलेक्ट करके हमने दिया है, चलिए स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी बताया था कि एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिस्कस की जाती है, लेकिन जब जी नीट का एग्जाम होता है तो उसमें सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी पूछा जाता है। वैसे ही यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है, तो उसके एक जो वेल नोन एग्जाम्पल है उसको हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स।
चलिए, ऑक्सीजन का सेकंड गेन एंथैल्पी का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होता है फ्रेंड्स, पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलता है। याद रखिएगा, कैसा वैल्यू मिलता है, नेगेटिव, मतलब कि अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर हमको यूनिपॉजिटिव एनायन मिलेगा, नेगेटिव एनायन मिलेगा हमको फ्रेंड्स O-, और बाद में जब हम O- को लेकर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा O-2। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, तब ये जो O- है उसमें रिपल्सन बढ़ जाता है। O में रिपल्सन लेस होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहां पे इनफ जगह मिलता है इलेक्ट्रॉन को एंटर होने के लिए। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसको एंटर होने के लिए यहां पे इनफ स्पेस मिलता है। लेकिन जैसे O- ऑन हो जाता है, तो जैसे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन में स्टडी किया था, सेम पोजीशन उसका फ्लोरीन के जैसा हो जाता है जो हमने अभी स्टडी किया था। तो एकदम लेस स्पेस मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एकदम बढ़ जाता है। तो अभी उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है वो एकदम से कम हो जाता है। इसीलिए O-1 में से O-2 का जो वैल्यू मिलता है वो हमको मिलता है पॉजिटिव वैल्यू फ्रेंड्स। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हमको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शोस पॉजिटिव वैल्यूज। जैसा O में होता है फ्रेंड्स, वैसा ही सेम S में होता है। S में से S-1 बनाएंगे, S-1 में से S-2 में जाएंगे, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों ये जो दो रिएक्शंस है उसमें कौन सा वैल्यू, कौन सा जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो अब तो वो आराम से आप कर पाएंगे। नेगेटिव वैल्यू क्या शो करता है, नेगेटिव वैल्यू शो करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको कैसा मिलेगा, एंडोथर्मिक मिलेगा सभी एलिमेंट्स के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसको बराबर ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए, और अगर कोई ऐसा पूछेगा क्यों, तो रिपल्सन कैसा हो जाता है, मोर हो जाता है, इसी वजह से। ओके, लोएस्ट नेगेटिव वैल्यूज 4 ग्रुप डेल्टा EGH का लोएस्ट वैल्यू अभी हमने स्टडी किया, कौन से ग्रुप में मिलेगा, यस, ग्रुप नंबर 1 अल्कली एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स। सो लोएस्ट वैल्यूज, और एलिमेंट्स में जाएंगे तो कौन सा सबसे कम शो करेगा, यस, कौन सा, सीजियम। ओके, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू 4 ग्रुप, कौन से ग्रुप में हाईएस्ट वैल्यू मिलती है हमको, यस, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन एलिमेंट्स। ओके, और कौन सा एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, क्लोरीन। खास ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन नहीं आता है। वो आपको क्रॉस करने का ट्राई करेंगे और बोलेंगे फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH इन हेलोजन एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, अभी हमने एक एक्सेप्शन देखा, फ्लोरीन से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो इस बात को मगज में बराबर बिठा लीजिए, क्योंकि यही बात पे वो सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। किसका वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन का। इसको बराबर मगज में बिठा लीजिएगा। ओके, चलिए, और आप एक बात नोट करेगा, हर जगह पे मैं वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू। क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू। समझ रहे हैं आप, पूरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में
हमको कौन सी वैल्यू स्टडी करनी है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस, नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट, नेगेटिव वैल्यू लोएस्ट। तो एग्जाम में भी आपको ये देखना है कि नेगेटिव वैल्यू के आगे नेगेटिव वर्ड्स लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो ये पूरा मीनिंग चेंज होता जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये नेगेटिव जो है उस पर आप खास ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे जाते हैं। एस डेल्टा EgH बिकम्स मोर नेगेटिव, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने देखा था कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो और पावरफुल बनता जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक चेक कर लेते हैं। चलिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है फ्रेंड्स, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दूसरे जो एलिमेंट है उसका वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो एलिमेंट रिडक्शन शो करता है वो दूसरे एलिमेंट का क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl- में कन्वर्ट होता है, लेकिन किससे लेता है? हमारा फेमस एग्जांपल है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कौन, क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बराबर समझ लीजिए। तो जितना नेगेटिव वैल्यू डेल्टा EgH का मिलेगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, मींस दूसरे एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी, ये भी आ सकता है आपको। अच्छा, चलिए अभी लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसका साइन अभी बुक में, NCERT बुक में भी थोड़ा सा एकदम पेज में लास्ट में थोड़ा सा ऐसा नोट्स में दिया है। उसका साइन एक AE है और दूसरा साइन आपको मिलेगा EA, दोनों साइन फेमस है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम कॉन्सेप्ट एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना भी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ा फ्रेंड्स, जितना भी, वो सभी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर सेम कॉन्सेप्ट। बात क्या है वो समझते हैं। तो पहले पुराने सिलेबस में, पुराने टाइम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही ये सब पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में IUPAC ने उसको चेंज करके नया वर्ड्स डाल दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी जो हमारा नया सिलेबस है आफ्टर 2015 में, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन बिफोर 2015 ये बुक में, ये चैप्टर में आता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको इसका कहाँ पे इफेक्ट होगा? जब आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप जी नीट में रेफरेंस मटेरियल में जाएंगे, तो ये तो बहुत पुराना चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको वहां पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आंसर देना है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह ही देना है, लेकिन सिर्फ एक चीज बदलती है और वो इंपॉर्टेंट चीज है, साइन इज ऑपोजिट और इन्वर्टेड और ऑल्टर्ड। तो हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्रेंड्स, उसमें हर जगह पे ग्रुप 18 को बात करके कौन सा साइन लिया, नेगेटिव साइन लिया। ओके, वही सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे
हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। कैसी शो करता है? पॉजिटिव। जो EGH है उसका वैल्यू हमको नेगेटिव मिलता है, लेकिन EA का वैल्यू हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अगर हम EA की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोएस्ट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव वर्ड्स निकल जाएगा, आंसर वही रहेगा। हाईएस्ट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव वर्ड्स निकल जाएगा, आंसर वही रहेगा। फ्रेंड्स, हर जगह पे पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? तो इंक्रीज होता है। ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज होता है। जो आपको आंसर देना है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दिया गया है, सिखाया गया है, वैसे ही देना है। ओके फ्रेंड्स, और एक डिफरेंस है, इट इज डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टडी करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब आगे आएगा उसमें डिटेल में जाएंगे, तो इसका वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केमिस्ट्री में क्या है? जीरो केल्विन। फ्रेंड्स, कौन सा? जीरो। ये ओके नहीं लिखा है, जीरो केल्विन लिखा है, जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो इसको एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। और एक रिलेशन है डेल्टा EGH और AE का, जिसको आपको याद रखना है। डेल्टा EGH इज इक्वल टू माइनस AE माइनस 5/2 RT। डेल्टा EGH इज इक्वल टू माइनस AE, एफिनिटी टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस 5/2 RT। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला का कोई आपको ऐसे तो इसका कोई सम नहीं आता है, कोई जो गिनती है उसमें नहीं आएगा, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। ओके, और पूरा हमने जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझ लिया, उसमें से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरीज 1 रेडी, वेरीज 1 वैल्यू, वेरीज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट जरा गलत हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ता है। और रेडी बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो EGA का वैल्यू कैसा हो जाएगा? कैसा वैल्यू देखना है? नेगेटिव वैल्यू कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो अब फटाफट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे कि आपको कोई भी 4 एलिमेंट दिए जाएंगे और आपको ऐसा पूछा जा सकता है डेल्टा EGH का मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। डेल्टा EGH की जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम पढ़ के आए उसको भी वो भी आपको पूछ सकते हैं, वहाँ पे नेगेटिव निकल जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहला लेते हैं फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फ्रेंड्स, अरेंज कर दीजिए इसको। तो पीरियड में कौन से है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पीरियड में कौन से है। ओके, सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फ्लोरीन का है 9, 15, 16 एंड 17। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15, 16, 17 पीरियड में है। तो फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर लाइज इन पीरियड। ग्रुप में कौन से हैं? ओके, ग्रुप में है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके, पीरियड में एज वी मूव लेफ्ट टू राइट क्या होता जाता है? ओके, क्या होता जाता है? एटॉमिक रेडी कम होता जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू कैसा बढ़ रहा है? हाईएस्ट, ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है। तो ये तो वह अच्छे से हो गया। ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडी बढ़ेगा तो डिक्रीज होना चाहिए। डेल्टा EGH का वैल्यू लेस नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन किस में आता है? एक्सेप्शन में आता है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? फ्लोरीन हैज लेस वैल्यू देन क्लोरीन।
तो अब आप बोले मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपको कौन सा मिला, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा मिला, यस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन, ये हमने पहला आंसर देख लिया। लिस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सा है, चलिए तो इसको लिस्ट नेगेटिव वैल्यू में डालेंगे तो लिस्ट नेगेटिव वैल्यू हमको मिलेगा फॉस्फोरस। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 और 2 को मिला के, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये है फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन का वैल्यू थोड़ा ही क्लोरीन से कम है, थोड़ा ही कम है। आप वो टेबल मैंने दिखाया था पेज नंबर 91 वाला जो भी नंबर है वो अभी मैंने शो किया था अगले इस वीडियो के आगे सेक्शन में फर्स्ट में, तो वहां पे देखिएगा फ्लोरीन का वैल्यू थोड़ा ही कम है जब से क्लोरीन से, और क्लोरीन से सल्फर का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा है हमारे पास बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो सारे पीरियड्स में एलिमेंट है, सब पीरियड में ही है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हम पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शंस, किसका एक्सेप्शंस था, याद कीजिए, एक्सेप्शंस पीरियड का एक्सेप्शंस। यस, मैंने बोला था आपको बेंटेन, याद है क्या बोला था, बेंटेन ऐसा बोला था याद रखने के लिए। तो बेरिलियम एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन एक्सेप्शन है। तो बेरिलियम और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इतना नहीं है, तो बहुत ही कम वैल्यू मिलेगा। तो कम वैल्यू किसका मिलेगा, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, लेस टेंडेंसी, लेस नेगेटिव वैल्यू। ओके, बोरॉन और कार्बन में जाएंगे तो एज पर रूल्स जाएंगे। बोरॉन और कार्बन में जब हम जाएंगे तो एज पर रूल्स, एज पर रूल्स क्या होता है, तो पीरियड में जाते हैं आगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो डेल्टा EGH वैल्यू कैसा होता है, बढ़ता है। तो बोरॉन से ज्यादा किसका मिलेगा हमको, कार्बन का मिलेगा। ओके, लेकिन बी और एन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ एक बात आपको थोड़ा और हम बताना चाहते हैं कि बी और एन में सबसे लेस वैल्यू है नाइट्रोजन का, सबसे लेस वैल्यू किसका है, नाइट्रोजन का। उसके बाद आता है बेरिलियम का, ओके, उसके बाद आता है बोरॉन का, और उसके बाद आता है कार्बन का। नाइट्रोजन का ये एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन का वैल्यू याद भी रखना पड़ेगा इतना, नाइट्रोजन का वैल्यू सबसे कम मिलता है, नाइट्रोजन का वैल्यू सबसे कम मिलता है। नाइट्रोजन लेस देन बेरिलियम लेस देन, यहाँ पे ये करीबन 0 ऐसा रेफरेंस बुक में दिया है, वैल्यू दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए थोड़ा इधर आ जाते हैं हम, तो ये दोनों हमने खत्म कर लिया फ्रेंड्स। चलिए अभी कहीं कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो सबसे पहले आपको पीरियड है, कौन सा ग्रुप है वो आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2s2 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 18 हो गया। ओके, 2s2 2p4 आउटर मोस्ट 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 6 + 10 डाल देंगे, मिलेगा हमको 16। ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। पी में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो 10 ऐड करना होता है ग्रुप नंबर के लिए। ओके, यहाँ पे है 3s1 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, तो ये तो ग्रुप नंबर 1 हो गया। 2s2 2p5 2 + 5 7 + 10 इज इक्वल टू 17। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं सबसे लिस्ट वैल्यू हमको किसका मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू की अगर बात करें, नेगेटिव लिस्ट वैल्यू, तो हमको मिलेगा आंसर सी। नेगेटिव हाईएस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो हमको आंसर मिलेगा डी। पॉजिटिव वैल्यू अगर बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमको आंसर मिलेगा ए।
ओके, और अरेंज करना है हमको, बराबर। अरेंज में तो यहाँ पे ई में प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है प्लस, और प्लस और माइनस को हम ठीक से अरेंज नहीं कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक खत्म कर दिया फ्रेंड्स। अब आप आज को होमवर्क में तो क्या करना है आपको पता ही है, जितना हमने स्टडी करवाया वो आपको एक बार लिखना है, और इसका जो सेक्शन आपका एक्सरसाइज 1 में इसका सेक्शन दिया गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो शायद ई सेक्शन है, सेक्शन ई होगा। ओके, तो उस सेक्शन को आपका, उसमें जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उसको आपको कंप्लीट करने हैं। ओके फ्रेंड्स।